हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। आज से हम स्टार्ट करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 3 आज से हम स्टार्ट करेंगे। जो है यूनिट का नाम है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे। एक लॉन्ग में आएगा और एक शॉर्ट में आएगा। एक आपका आएगा 5 मार्क्स में और ये एक आएगा आपका 15 मार्क्स में। तो आपको तैयार कर लेना यहां से। ये यूनिट भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा याद करने वाली यूनिट है। तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपका जो है लेक्चर आपका 10 है। ये लेक्चर आपका 10 है, 10 लेक्चर है। इसको अगर आपको इसके पहले के लेक्चर को देखना है तो वेद क्लासेस वेद सर के प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे बीएससी 6 सेमेस्टर की सारी वीडियोस है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। तो हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है इस यूनिट में, एचएनबी में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टडी करना है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन करना है, क्लियर। दूसरा हमारे पास है, पहला ये टॉपिक है जो कि इस बार हम इसे कवर करेंगे कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर 15 मार्क्स में आया ये तो आपको खूब ढेर सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 5 मार्क्स में आए तो थोड़ा इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। तो सेकंड हमारे पास है रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। रोल ऑफ क्या, मेटल आयन, रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद क्या, विद रिफरेंस टू किसके रेफरेंस में, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड Mg2+ आयन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप है। क्या है, सोडियम, ये देखो Na और K क्या है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम क्या, पंप। आपको ये आ सकता है जो है कि अब इसको बिल्कुल डिटेलिंग से पढ़ते जाएं तो ये याद रखिए कि हमें रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटल आयन होते हैं, उनका क्या रोल है। और रेफरेंस क्या दे रहा है वो, रेफरेंस आपका दे रहा है क्या, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम आयंस, Mg2+ आयन। और उसके रिस्पेक्ट में आपको दे रहा है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। उसके बाद आपको जो स्टडी करनी है, उसके बाद की जो स्टडी है वो है रोल ऑफ Mg2+ आयन, ठीक है। रोल ऑफ Mg2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन। Mg2+ आयन का एनर्जी प्रोडक्शन में क्या रोल है, मतलब एनर्जी का जो निर्माण हो रहा है उसमें क्या रोल होता है। एंड क्लोरोफिल, और क्या हमको पढ़ना है, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा कवर है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को क्या करना है, कवर करना। अगला हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन ब्लड क्लॉटिंग। याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम 2+ आयन का रोल क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना, पढ़ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। रोल ऑफ क्या, रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर रोल किसमें, बोन्स में। स्ट्रक्चरल रोल इन क्या, हमारा बोन्स में। यह हमारा टॉपिक है जो कि हमें क्या करना है, कवर करना है। तो ठीक है, इसे आप कवर करना है हमें। तो ये बेसिक टर्म्स तो क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने टॉपिक पर। पहला हमारा टॉपिक क्या है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आपको ये नोट्स भी है, प्रॉपर नोट्स भी है, तो आप नोट्स भी बना लेना। ये जो है कि आपका क्या है, नोट्स है, ठीक है, नोट्स। तो इस नोट्स में आपको कवर कर लेना है कि क्या क्या हमारे नोट्स में है। तो क्या हमारा टॉपिक क्या है, एक बार समझ लें। ब्रीफ
इंट्रोडक्शन टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। पहला इंट्रोडक्शन में हम जान जाए कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है विच कोरिलेट्स, जो कि संबंधित है इनऑर्गेनिक मटेरियल विद बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनमें इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनका रिलेशन ही क्या है, आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लियर? तो याद होना चाहिए टर्म समय पहले, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which correlates inorganic material with biological process। आगे क्या बोला है, in which chemistry, मतलब इस केमिस्ट्री में we can study, हम स्टडी करते हैं वेरियस रोल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। वेरियस मतलब बहुत सारे क्रियाएं किसकी, इनऑर्गेनिक मटेरियल की, इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब बायोलॉजिकल मतलब जैविक तंत्र में। हो गया आपका ये, जैसे लाइक क्या, सोडियम पोटेशियम पंप, जो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप का क्या रोल है। ठीक है, आगे क्या है, रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन ब्लड क्लॉटिंग। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, रोल ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इन ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग जो होती है थक्का टाइप का बनता है, उसमें कैल्शियम 2+ आयन का क्या रोल है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इन दिस ब्रांच, मतलब इस ब्रांच में वी कैन स्टडी इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है इस शाखा में जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हम किसका, इनऑर्गेनिक की इसेंशियल एलिमेंट जो अधिक आवश्यक हैं और ट्रेस एलिमेंट्स जो कि कम मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गए आपका, पहला क्या हो गया आपका, इसेंशियल एलिमेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, ट्रेस एलिमेंट हो गया। ठीक, तो आइए हम ए पार्ट को कवर करते हैं। क्या है हमारा ए पार्ट, इसेंशियल एलिमेंट्स इन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स इन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं अब आपको यह बता दूं कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है। इसेंशियल एलिमेंट्स आपके जो है कि इसेंशियल एलिमेंट्स आपके जो है 30 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखो, एसेंशियल मतलब आवश्यक, मतलब इनकी कमी के कारण, इनकी डिफिशियंसी के कारण आदमी की जो है कि डेथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। तो याद रखना इस चीज को। एन एसेंशियल एलिमेंट्स इज दैट एलिमेंट्स, मतलब एसेंशियल एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि क्या है, जीवन के मेंटेनेंस के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट तत्व वे तत्व होते हैं जो कि जिंदगी के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। इट्स एब्सेंस मतलब इनकी अनुपस्थिति में रिजल्ट इन डेथ, परिणाम क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। और सेवरल डिफेक्ट इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं, तंत्र हैं, उनमें क्या हो सकता है, बहुत सारी क्या हो सकती हैं, डिफेक्ट्स उत्पन्न हो सकते, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते इनकी कमी से। 30 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, मतलब 30 तत्व जो है कि बहुत जरूरत है किसके लिए, आपके लाइफ प्रोसेस के लिए, इन प्लांट एंड एनिमल्स। कहां कहां, प्लांट में और कहां पर आपका, एनिमल में। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हो गए एसेंशियल एलिमेंट के, याद रखना इन्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। अब सेकंड आपका क्या आ गया, हमारा ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, अब ये ट्रेस एलिमेंट हमें कवर करना है। ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
तो क्या करना है हमको, बेसिक टर्म्स को क्या करना है, क्लियर करना है। ट्रेस एलिमेंट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट हमारे शरीर में, मतलब प्लांट या एनिमल्स के जो शरीर में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, मिलीग्राम में पाए जाते हैं या तो माइक्रोग्राम में पाए जाते हैं, ऑफ इनऑर्गेनिक रिक्वायर्ड फॉर अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ऑफ अ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। लाइक कौन से हो गए ट्रेस एलिमेंट, याद रखना ट्रेस एलिमेंट बार बार पूछेगा। Zn मतलब जिंक, Fe का मतलब क्या हो गया आपका आयरन, ये क्या हुआ कॉपर। मतलब जॉन फिश क्यों नहीं लाई, याद रखना निकिल भी होता है, जॉन फिश क्यों नहीं लाई। Zn मतलब जिंक, Fe क्या हुआ हमारा बोलो आयरन, कॉपर, ये इसके क्या हुआ ट्रेस एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन बेसिक टर्म्स को क्या करना है आपको क्लियर कर लेना है। आप इसको नोट कर लोगे, हम आगे चलते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पर बेसिक टर्म्स हम समझते हैं। अब देखो आपको अगर पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स पूरे चाहिए, पूरा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा मटेरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 30 एसेंशियल एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर, मतलब जो हमारे 30 एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। पहले बल्क एलिमेंट्स, बल्क का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में जो है, क्या हो, बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब होता है आपका प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जो होते हैं बल्क एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स कौन से हैं आपके, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। और मैक्रो एलिमेंट्स एक होता है, याद रखना, एक होता है मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो, ठीक है। एक होता है मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या अधिक, बड़ा या क्या आपका अधिक होता है, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है। माइक्रो तो आप जानते हो, माइक्रो का मतलब छोटा। अब आई की जगह पे अगर ए लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका माइक्रो बोलते हैं। तो इस टर्म्स को आप क्लियर करते हुए चलें। माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अधिक मात्रा में जो पाए इंपॉर्टेंस होते हैं, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट मैंने बताया था आपको, Fe, Zn, कॉपर, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है हमारा अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेस एलिमेंट के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं, अल्ट्रा मतलब उसके बाद, मतलब ट्रेस एलिमेंट के बाद भी कौन कौन से ऐसे हैं कि नॉन मेटल है। नॉन मेटल में हमारी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, आयोडीन, सेलेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड बोरॉन, ठीक है। ये क्या आपका बोरॉन है, ठीक है। ये क्या है आपका आर्सेनिक है, ठीक है। ये क्या है सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम है, ये पता है आपको आयोडीन है, और ये क्या है फ्लोरीन है, ठीक है। और मेटल्स में कौन कौन से यूज होते हैं, बेसिक टर्म्स क्लियर होना चाहिए। मेटल्स हमारा मैग्नीज, मॉलिबेडेनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम, टिन, ये क्या आपका टिन है, ये क्या आपका कैडमियम है, ठीक है। ये क्या है लेड है, लेड मतलब जानते हो, ये क्या है लिथियम है, लिथियम, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, भगाना मत, क्योंकि बहुत सारी चीजें। अब नोट में भी आपको क्या लिखना है, देखो all the essential and trace elements are not required, मतलब सभी essential element और trace element are not required, मतलब जरूरी नहीं है, by every plant और एनिमल। लाइक एग्जाम्पल, जैसे सोडियम जो है वाइटल बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमन में जरूरी है, बट ह्यूमन में या हायर एनिमल में, लेकिन ये एसेंशियल नहीं किसमें, बैक्टीरिया में,
ठीक है, इसका मतलब ये आदमी हो गया या बड़े एनिमल्स हो, उसमें सोडियम की इंपॉर्टेंट मात्रा होती है, लेकिन ये जो हमारा बैक्टीरिया है उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला नोट में कि ये जरूर नहीं सारे जो एसेंशियल एलिमेंट है सभी के लिए जो है कि इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो हम चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक, अगला हमारा जो ये टॉपिक्स है ये देख लो, इस टर्म्स को क्लियर करो। देखो, एसेंशियल एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ठीक है, जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स में। पहला कौन सा आपका माइक्रो एलिमेंट, पहला कौन सा है माइक्रो एलिमेंट। दूसरा आपका क्या है, यहां पर है, दूसरा आपका क्या है एक माइक्रो, दूसरा क्या है आपका माइक्रो एलिमेंट। ठीक है, यहां पर क्या है आपका एक जरूरी है मैक्रो एलिमेंट अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं, यहां पर दूसरा क्या है आपका माइक्रो एलिमेंट बी जो है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में क्लियर करेंगे, आपका माइक्रो एलिमेंट के बारे में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो यहां पर मैक्रो एक वर्ड है क्या, मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है, MACRO, मैक्रो का मतलब होता है अधिक, अधिक या क्या बड़ा या प्रचुर। ठीक है, अधिक मात्रा में मैक्रो। और एक माइक्रो का जो पीछे है उसका मतलब कम। मैक्रो एलिमेंट्स, द एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट्स आर फॉलोइंग, पहला है हमारा क्या कैल्शियम। ठीक है, तो एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलेंगे। कैल्शियम, ठीक है, अब ये कैल्शियम में सबसे पहले हमारा क्या, अबाउट 94% ऑफ द कैल्शियम इन बॉडी इज फाउंड इन बोन्स। मतलब 100% जो कैल्शियम पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है, ये बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, ये कहां पाया जाएगा, बोन्स में पाया जाएगा। और 6% कहां मिलता है, ये टीथ में। 6% कहां पे मिलेगा, ये टीथ में मिलेगा, और स्किन में मिलेगा, ब्लड में मिलेगा, मसल्स में मिलेगा, नर्व्स में मिलेगा। ठीक है, याद रखना सबसे अधिक 94% कैल्शियम कहां पर पाया जाता है, हमारा बोन्स में पाया जाता है। और 6% कहां पर पाया जाता है, टीथ में पाया जाता है या स्किन में पाया जाएगा, ब्लड में, मसल। सबसे पहले 94% बोन्स में पाया जाएगा और 6% हमारा किस में पाया जाएगा, टीथ में, स्किन में, ब्लड में, मसल में, नर्व्स में। सेकंड आ गया हमारे पास, सेकंड है हमारे पास क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम हमारा जो इंपॉर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स है उसमें 71% मैग्नीशियम फाउंड इन बोन्स। मतलब 100% में सबसे अधिक जो है कि 71% मैग्नीशियम फाउंड इन बोन्स, मतलब हड्डी में पाया जाता है। इन फॉर्म ऑफ किसके, फॉस्फेट, किसके रूप में पाया जाता है, ये फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। एंड किसके, कार्बोनेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, और किसके रूप में, आपका कार्बोनेट के रूप में। तो ये बेसिक चीज है। ठीक है, आपको जो कवर करना। एंड रेस्ट मैग्नीशियम, मतलब जो और बचे 71% तो फॉस्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और जो रेस्ट मैग्नीशियम मतलब और जो बचे हैं, प्रेजेंट इन ब्लड, मसल्स एंड सेरेब्रोपिनॉल, सेरोब्रोपिनॉल में पाया जाता है। ये कहां पर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये आगे है जो है कि ब्लड सर्कुलेशन में जो पाया जाएगा, ग्लाइकोलाइज सिस्टम्स में ये आएगा आपका। अब डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन एडल्ट इज, मतलब एक वयस्क में इसकी पर डे जो जरूरत पड़ती है 250 से 300 मिलीग्राम। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम इन एडल्ट इज 250 टू 300 मिलीग्राम। ठीक है, यानी एक एडल्ट के लिए इसकी जरूरत जो इतनी पड़ती है 250 से 300 मिलीग्राम के बीच में पड़ती है। तो ये टर्म्स है, आपको ये सारी चीजें क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद याद रखो पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम याद रखना, इसे अधिक से अधिक आपको क्या करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, जिससे कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी,
मतलब 4 ग्राम पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को। इट इज फाउंड इन कहाँ? ब्लड। मतलब ये ब्लड में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, नर्व्स में ये भी पाया जाता है पोटेशियम। ये पोटेशियम का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट चेन में। किसमें? ट्रांसपोर्ट चेन में इसका बहुत ही जरूरी होता है, ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट चेन में है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सोडियम। क्या है ये? सोडियम। सोडियम क्या ये भी सोडियम पंप? पता ही आपको, मैंने बताया था सोडियम पंप्स, ये सारी चीजों को क्लियर किया था। ये देखो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये क्या है? सोडियम पोटेशियम क्या है? पंप है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट। ये रोल ऑफ मेटल आयन भी हल्का फुल्का पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अब सोडियम, इट इज मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, मतलब ये सेल के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है? बाहर, आउट ऑफ सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है? बाहर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, ये देख लो, बाहर लिख लो। बाहर किसके? सेल के, मतलब कोशिका के कहां? कोशिका के कहां? बाहर, आयंस। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, मतलब जो सेल के बाहर जो फ्लूइड्स, जो तरल फ्लूइड्स होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उसमें पाया जाता है। फॉर्म्स 93% ऑफ द टोटल केटायन इन ब्लड। ये 93% कहां पाया जाएगा? आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये ब्लड में पाया जाता है। एडल्ट रिक्वायर्ड, ये एडल्ट रिक्वायर्ड में कितना होता है? 10 से 20 मिलीग्राम। याद रखना, ये गलत मत कर देना, मिलीग्राम ऑफ द सोडियम डेली। इसकी आवश्यकता हमें 10 से 20 मिलीग्राम होती है हमारे डेली क्या? रूटीन में, ठीक है। तो याद रखना जो है कि कॉपी में पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि हमने हमेशा बोर्ड पे ही पढ़ाया है, तो इसलिए आप इस चीज को क्या कर लो? क्लियर कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आता हमारे पास पांचवा जो है माइक्रो एलिमेंट्स आता है आयरन। क्या? आयरन। तो आयरन जो आता है, इट इज मेनली अकर इन हीमोग्लोबिन। ये अधिकतर कहां पर पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। इट इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इन ब्लड। ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बनता है किसमें होता है? ये ब्लड में होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन किसकी तरह एक्ट करता है? हमारा ऑक्सीजन कैरियर की तरह। ऑक्सीजन कैरियर की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। इट इज आयरन इज अकर इन मसल सेल्स। ये मसल सेल्स में पाया जाता है। आयरन इज ऑल्सो अकर इन बायोलॉजिकल एंजाइम्स। उसके बाद और भी लिख सकते हो, आयरन एक्ट एज क्या? कैटालिस्ट। ये किसकी तरह एक्ट करता है? हमारा कैटलिस्ट की तरह भी क्या करता है? वर्क करता है। 7 नंबर में क्या हमारे पास? देखो 7 नंबर में हमारे पास क्या है? फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस, ठीक। अब फॉस्फोरस में देखो, इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल। ये प्रत्येक सेल में पाया जाता है। इन द बॉडी 90% ऑफ फॉस्फोरस फाउंड इन बोन्स, ठीक है। 90% जो आपका फॉस्फोरस होता है वो बोन्स में पाया जाता है, ठीक है। बोन्स एंड क्या? टिथ। एंड 8% इन टिथ नहीं, 8% इन मसल्स, 2% इन ब्लड एंड ब्रेन, ठीक है। 8% मसल में पाया जाता है, 2% ब्लड एंड ब्रेन में पाया जाता है, और 90% फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? आपका बोन्स में पाया जाता है, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, कि सल्फर, ठीक। सल्फर क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज क्या? सिस्टीन, मैथोनिन, हेपरिन, ग्लूटाथायोन
इंसुलिन, थायमीन को एंजाइम्स के रूप में ये हमारा सल्फर पाया जाता है। याद रखिए कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, जो है कि कम देख रहे हैं आप, इसका मतलब शेयर कम कर रहे हैं, जो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। तो आप समझदार हैं। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा सेल्स, मसल्स, ठीक है, ये मसल्स में भी पाया जाता है, सेल में भी पाया जाता है, प्लाज्मा में भी पाया जाता है, और ये ब्लड में भी क्या हुआ? पाया जाता है, ठीक है, और ये सेल, ठीक है, आपको याद कर लेना, साथ साथ में याद भी हो सकता है आपको, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो। इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये किसके फॉर्म में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। अगर आप सोच रहे हो क्लोरीन डायरेक्ट मिलता नहीं, ये किसके फॉर्म में रहता है? आपका फॉर्म ऑफ किसके? हमारा फॉर्म ऑफ किसके? सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इट्स लेवल इज रिलेटेड टू दैट सोडियम, इसका लेवल किस पर डिपेंड करता है? सोडियम के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आपको क्या कर लेना है? क्लियर करना। अब हम बी पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है, बी पोर्शन को। अब ये बी पोर्शन करेंगे माइक्रो। क्या लिखा है? तो ध्यान से आप समझो इस चीज को कि ये लिखा है माइक्रो, ठीक है। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है कम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कम, मतलब वे तत्व जिनकी जरूरत बॉडी के लिए बहुत कम पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, मतलब सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। इसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब ये जो माइक्रो एलिमेंट है इन्हीं को हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक टर्म्स क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, ये देखो, जो ये ट्रेस एलिमेंट है यही क्या कहलाता है? आपका माइक्रो एलिमेंट है, ठीक है। नोट्स में क्लियर कर लेना, ट्रेस एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट और क्या? हमारा माइक्रो एलिमेंट, ठीक है। बहुत सारे हैं ये, आप पढ़ते जाओ, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स, और पहला क्या है हमारा? कॉपर। पहला एलिमेंट्स हमारा क्या है? कॉपर है भाई साहब, ट्रेंड हो जाइए, ठीक है। अब क्या है? कॉपर क्या? ऑल ह्यूमन कंटेन 100 to 150 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, मतलब 100 से 150 मिलीग्राम कॉपर ऑल ह्यूमन कंटेन, मतलब ये ह्यूमन को, आदमी को जरूरत पड़ती है। आउट ऑफ विच, मतलब 100 से 150 मिलीग्राम जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, आउट ऑफ विच मतलब उनमें से 65 ग्राम, मतलब 100 से 150 ग्राम में से जो ये 65 ग्राम है फाउंड इन मसल्स, मतलब ये कॉपर जो 65 ग्राम में है वो मसल में पाया जाता है। उसके बाद 23 मिलीग्राम किस में पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है। और 18 ग्राम कहां पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है और सीरम में पाया जाता है, ठीक है। लीवर में पाया जाएगा और कहां पर पाया जाएगा? आपका ये सीरम में, ठीक है, ये सीरम है। तो आप इस चीज को क्या करते रहो? आप कवर करते हुए चलते रहो, ठीक है। तो हम इस चीज को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा टर्म्स में आता है अगला, ठीक है। अगला टर्म्स में क्या आता है? इस चीज को देख लो, ठीक। तो सेकंड हमारे पास मैग्नीज, क्या है? मैग्नीज। इस टर्म्स को क्लियर करते हुए चलो, मैग्नीज सेकंड पॉइंट्स, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज क्या है? आवर बॉडी कंटेन अबाउट 10 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीज, मेनली कंसंट्रेटेड इन किडनी, मतलब मैग्नीज का मेनली जो वर्क होता कहां पर होता है? किडनी में होता है और लीवर टिश्यूज में होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चल गया। तो मैग्नीज का जो इंपॉर्टेंट रोल है कहां पर है? किडनी का, किडनी में है मैग्नीज का, और लीवर टिश्यू में है, ठीक है। किडनी और लीवर टिश्यू में इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? मैग्नीज का। ब्लड ऑल्सो कंटेन मैग्नीज, मैग्नीज हमारा जो है ब्लड में भी होता है। इट इज एक्टिवेटेड सेवरल एंजाइम्स, ये क्या करता है? बहुत सारी, सेवरल का मतलब क्या होता है? सेवरल का मतलब बहुत अधिक, लिखे लेकिन जिसे गिना जा सके, ठीक है। सेवरल का मतलब क्या होता है? सेवरल का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक, लेकिन जिसे क्या किया जा सके? जिसे गिना जा सके,
ठीक है, ठीक है। तो आपको मैग्नीज का टर्म्स पता ही चलेगा। आउट ऑफ बॉडी कंटेन अबाउट 10 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीज मेनली कंसेंट्रेटेड इन किडनी, किडनी में होता है एंड लीवर टिश्यूज में। और ये ब्लड ऑल्सो कंटेन मैग्नीज, मतलब ये अधिक जो है कि ये ब्लड में भी ये पाया जाता है आपका ये कौन, मैग्नीज। ठीक है, थर्ड पे आता है हमारे पास कोबाल्ट, ट्रेस एलिमेंट में कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, इट फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। सबसे अधिक ये किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में, इसीलिए इसका नाम कोबाडेक्स भी होता है। कोबाडेक्स आप जानते हो कि अगर आपके जीभ में छाला पड़ गया हो तो B12 देते हैं डाइजेशन सिस्टम को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डाइजेशन सिस्टम को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है कोबाल्ट दिया जा रहा है। कोबाल्ट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कोबाल्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है किसके, फॉर्मेशन ऑफ क्या, हमारा ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक है, बेसिक टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, क्लियर करते हुए चलना है। उसके बाद हमारे पास आता है जिंक। ठीक है, अब ये जिंक है तो जिंक के लिए देखते चलो, जिंक का क्या है, एन एडल्ट हैज अबाउट 1.3 ग्राम ऑफ जिंक। कितना चाहिए होता है, 1.3 ग्राम मिलीग्राम, सॉरी 1.3 मिलीग्राम जिंक विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिकली थ्रू आउट द होल बॉडी। ठीक है, तो याद रखना जिंक हमारे बॉडी में जो है कितना चाहिए होता है, 1.3 मिलीग्राम चाहिए होता पूरे होल बॉडी में। इट इज ऑल्सो एक्ट एज क्या, हमारा कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। याद रखना ये कई बुकों से नोट्स बना हुआ है, अगर आप लिखोगे तो फाड़ू नंबर मिलेंगे आपको। उसके बाद हमारे पास आता है आयोडीन। ठीक है, इन आवर बॉडी इट इज मेनली एग्जिस्ट इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आयोडीन का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है आप सभी को पता है इसके बारे में, ग्वाइटर रोग होता है, कहां पर इसका वर्क होता है, आपका थायराइड ग्लैंड। इन द फॉर्म ऑफ विच, मोनोआइडो एंड डाईआइडो ट्रायोजीन में। कहां पे पाया जाता है, ये किसके रूप में होता है, मोनोआइडो और डाईआइडो ट्रायोजीन के रूप में पाया जाता है। देखो थायराइड हार्मोन्स के रूप में भी ये क्या हुआ, पाया जाता है। किसके रूप में, थायराइड के रूप में भी ये पाया जाता है। अब देखो आयोडीन डिफिशियंसी लीड्स टू एंडेमिक ग्वाइटर। याद रखना इसकी कमी से जो है एंडेमिक ग्वाइटर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिए ये हमारा कवर है। इसके अलावा जो है कि हमें यूज करते हैं, हम फ्लोरीन भी यूज करते हैं, आपका आर्सेनिन भी है और बोरॉन भी, बहुत सारे हैं। तो लेकिन ये मेजर यही है, आपको इन्हीं के बारे में क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, याद रखो। ठीक है, कि इसे पूरा याद करना और इसे अधिक से अधिक शेयर करना। ठीक है, अब अधिक से अधिक शेयर करोगे, अगर इसका रिस्पांस आएगा तो तभी जो है कि वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई इसे देख नहीं रहा है। तो जब इसे कोई देख नहीं रहा तो फायदा है नहीं। और 11th-12th का जो कि IIT मेडिकल का जो है उसको कवर करेंगे। इसलिए याद रखिए अगर आपको ये इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसे अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। थैंक यू। अगली जो वीडियो आएगी आपकी इसके रूप में आएगी, इसमें रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस। क्या ये अगला हमारा